और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के सीएम चेहरा है सम्राट चौधरी। लेकिन आपकी पार्टी में सम्राट चौधरी के रहते मात्र 7 कुशवाहा जाति को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि राजद ने 13 उम्मीदवार उतार दिया। डिप्टी सीएम बनाया तो जाति की वजह से ही बनाया ना, अगर कुशवाहा नहीं होते तो डिप्टी सीएम होते। हमारी पार्टी, जिस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, जात की राजनीति नहीं करती। आप ही को अगर सीएम बना दिया जाए, डिप्टी सीएम दिया जाए तो आप तो किसी न किसी जात में तो जन्मे हैं ना, आप तो किसी जात में जन्म लेना। हम नहीं बनेंगे भाई डिप्टी सीएम। औरंगाबाद में आपके पार्टी ने कुशवाहा को बेटिकट कर दिया, एक भी उम्मीदवार नहीं दिया। आरजेडी ने गोह में अपने यादव को टिकट काट के दे दिया। किस चश्मे से आप देख रहे हैं? आप हमको लगता है कि तेजस्वी जी ने आपको ब्रांड करके भेजा है क्या फिल्म में? आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी का आईना दिखा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ और जब हम आपकी बात करते हैं तो उनको लगता है, महागठबंधन को लगता है कि बीजेपी का आईना दिखा रहे हैं। कुशवाहा की जो पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वो एनडीए पर टिका हुआ है। तो लोकसभा आप कैसे हार गए? फिर आप काराकाट भी हारे और आप औरंगाबाद भी हारे। कुशवाहा समाज गोह में किसके साथ है? बिहार के चुनाव में अगर जाति की बात ना हो तो शायद ये लगता है कि बेईमानी है, क्योंकि जाति के छाती पर ही हर चुनाव होता है। ये चुनाव भी हो रहा है, हालांकि विकास की बात नेता कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जातिवाद और जाति कार्ड खेला जा रहा है। और इस बार के चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर किसी जाति की बात हो रही है या उस जाति की समीकरण की बात हो रही है तो वह है कुशवाहा जाति। बीजेपी में सम्राट चौधरी जैसे बड़े चेहरे हैं, सीएम फेस माना जा रहा है सम्राट चौधरी को, तो वहीं कुशवाहा समाज के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। लेकिन बीजेपी ने मात्र 7 कुशवाहा उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा, तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने ज़बरदस्त कुशवाहा कार्ड खेल दिया। कुल 13 उम्मीदवार सिर्फ राजद ने कुशवाहा उतार दिए हैं। इससे कुशवाहा जाति का झुकाव कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ ज़्यादा है, महागठबंधन की तरफ ज़्यादा है। इसमें कितनी सच्चाई है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, और आज हम समझेंगे औरंगाबाद में क्या स्थिति है। औरंगाबाद जिले में 2 संसदीय क्षेत्र पड़ता है, एक औरंगाबाद सदर, दूसरा औरंगाबाद में काराकाट लोकसभा क्षेत्र भी पड़ता है, जिसके 3 विधानसभा हैं। दोनों सांसद कुशवाहा जाति से हैं और राजद ने औरंगाबाद में अपने यादव लालू के करीबी भीम यादव का टिकट काटकर अमरेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया है। जो अमरेंद्र कुशवाहा राजद के जिलाध्यक्ष हैं, उनको उम्मीदवार बना दिया है। इससे कहा जा रहा है कि औरंगाबाद में कुशवाहा जाति का वोटों का झुकाव जो है महागठबंधन की तरफ हुआ। अब इस मसले को हम समझने के लिए बीजेपी के कुशवाहा समाज के जो बड़े चेहरा कहा जाते हैं औरंगाबाद में, संजय मेहता, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें सच्चाई क्या है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सम्राट चौधरी को सरकार में नंबर 2 कहा जाता है, और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के सीएम चेहरा है सम्राट चौधरी। लेकिन आपकी पार्टी में सम्राट चौधरी के रहते मात्र 7 कुशवाहा जाति को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि राजद ने 13 उम्मीदवार उतार दिया। इसका कितना असर पड़ेगा आपके पार्टी पर और वोट पर? देखिए, सबसे पहले विपुल जी, आपके चैनल के माध्यम से लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की पूरे बिहार वासियों को, मतदाता मालिकों को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करें। आपने जो प्रश्न हमसे रखा है विपुल जी, बिहार में 2025 के चुनाव में एनडीए के द्वारा जो कुशवाहा समाज के उम्मीदवार मैदान में हैं, उसकी संख्या 23 है। आप केवल बीजेपी ने 7 सीटों पर मैदान में उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के एनडीए ने 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार कुशवाहा समाज से उतारे हैं। आपने सम्राट चौधरी जी की बात कही। सम्राट चौधरी सिर्फ कुशवाहा समाज का नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे बिहार के
युवा में, किसान में, मजदूर में, महिलाओं में अपना भविष्य ढूंढ रहा है बिहारवासी। और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में उनके पद चिन्हों पर जिस प्रकार से माननीय सम्राट जी बीते 1.5-2 वर्षों से जो चल रहे हैं, इसे बिहार के तमाम वोटर्स, तमाम संजय जी मैं मुद्दे की बात करता हूं, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। सम्राट चौधरी बड़े चेहरे हैं, आप बोल रहे हैं सभी सर्व समाज के नेता हैं सम्राट चौधरी, लेकिन उनको बीजेपी ने अगर आगे बढ़ाया, डिप्टी सीएम बनाया तो जाति की वजह से ही बनाया ना। अगर कुशवाहा नहीं होते तो डिप्टी सीएम होते। एक जाति से कुछ नहीं होता है। हमारी पार्टी, जिस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, जात की राजनीति नहीं करती है। आप जानते हैं विपुल जी, सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर मेरी पार्टी चलती है। अब आप ही को अगर सीएम बना दिया जाए, डिप्टी सीएम दिया जाए, तो आप तो किसी न किसी जात में तो जन्मे हैं ना। आप तो किसी जात में जन्म लेना। हम नहीं बनेंगे भाई डिप्टी सीएम, मुझे तो नेता नहीं। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। तो अगर वो कुशवाहा है, उसके चलते बनाया गया है, उनकी काबिलियत पर बनाया गया है, उनकी काबिलियत पर बनाया गया है। ये हम बता रहे हैं कि इस बार औरंगाबाद में कहाँ कुशवाहा जा रहा है। आप सीधे बात कीजिए यहाँ पर औरंगाबाद में। औरंगाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। औरंगाबाद में आपके पार्टी ने कुशवाहा को बेटिकट कर दिया, एक भी उम्मीदवार नहीं दिया। आरजेडी ने गोह में अपने यादव को टिकट काट के दे दिया। जो लालू के करीबी थे भीम सिंह, उनके टिकट काट कर अमरेंद्र कुशवाहा के एक जिलाध्यक्ष को, एक कमजोर कुशवाहा को टिकट दे दिया। देखिए, कहा जा रहा है कि कुशवाहा का झुकाव महागठबंधन की तरफ से है। किस चश्मे से आप देख रहे हैं? आप, हमको लगता है कि तेजस्वी जी ने आपको ब्रांड करके भेजा है क्या फिल्म में? आप जान लीजिए विपुल जी। हम अगर बात कर, मैं अगर बात कर रहा हूँ, हकीकत सच्चाई से आईना आपको दिखा रहा हूँ, तो आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी का आईना दिखा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ विपुल जी, सुन। और जब हम आपकी बात करते हैं तो उनको लगता है, महागठबंधन को लगता है कि बीजेपी का आईना दिखा रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ विपुल जी। आपने कहावत सुनी है, बबूल तर आम मिलता है किसी को, तो बबूल आम फलता है क्या? बबूल में आम फलता है। बबूल तर अगर आम मिल गया है तो उसको आप एक्सेप्शन नहीं, बल्कि वो एक कहीं से कहना क्या चाहते हैं? बबूल तर आम, गोह में बबूल तर आम फरा है। बिल्कुल है। आप एक बात जानिए, कुशवाहा की संरचना को, बहुत दिन से पत्रकारिता आप कर रहे हैं, कुशवाहा की जो पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वो एनडीए पर टिका हुआ है। एनडीए का समर्थक रहा है पिछले कई चुनाव से कुशवाहा। तो लोकसभा कैसे हार गए? सुन तो लीजिए। फिर आप काराकाट भी हारे और आप औरंगाबाद भी हारे। बात होने नहीं देते। सुन तो लीजिए विपुल जी, एक समस्या है इस समाज में। यह समाज कोयरी का देवता कहा जाता है, बोलता नहीं है, मुंह बंद किए रहता है यह समाज। अगर जितना % एनडीए को वोट करता है यह समाज विपुल जी, अगर वो बोलकर वोट करे तो यह प्रश्न आपका नहीं रहेगा, यह प्रश्न ही नहीं रहेगा। अरे हम पिछले चुनाव की जो बात आप हम तो रिजल्ट की बात कर रहे हैं। पिछले चुनाव की बात, राजाराम सिंह जीत गए आपके यहाँ से। लोकसभा, उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता को आप हरा दिए। लंबा नहीं जाऊंगा। लोकसभा की पृष्ठभूमि, औरंगाबाद में सुशील सिंह आपके हार गए, लोकसभा अभय कुशवाहा जीत गए। लोकसभा की पृष्ठभूमि अलग होती है, विधानसभा की पृष्ठभूमि अलग होती है। लोकसभा में प्रधानमंत्री चुनना होता है या मुख्यमंत्री चुनना है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देश बिहार में काम किया है, ये आम, अब जीरो ग्राउंड पर जाइए आपको पता चलेगा कि सभी लोग नीतीश कुमार और मोदी जी का भक्त हैं। तमाम लोग, किसी जाति धर्म के लोग हैं, उनके जेहन में मोदी जी और नीतीश कुमार बसे हुए हैं। तो ये कहना, ये बताना कि खास जाति की बात, औरंगाबाद में आपने कहा 6 सीट है, औरंगाबाद में 6 सीट है। आप 14 तारीख के 3 से 4 बजे हमसे बात कीजिएगा। 6 के 6 सीट जीत रहे हैं। आप संजय जी ये बताइए, कुशवाहा समाज गोह में किसके साथ है? अमरेंद्र कुशवाहा के साथ है, एनडीए के, या फिर संजय मेहता एनडीए के साथ है? शर्मा जी के साथ है। आप वहां जाकर रिपोर्टिंग कीजिए, रिपोर्टिंग कीजिए वहां।
आप लोकसभा में इसी तरीके की बात लोकसभा में इसी तरह की भाषा आप बोल रहे थे। तमाम नेता आप बात कर रहे थे कि हम काराकाट भी जीत रहे हैं और हम औरंगाबाद भी जीत रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? कई इंटरव्यू में आप उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता को हरा दिए यहाँ पे। आप ये कई इंटरव्यू में और वहां पर परिस्थितियां अभय कुशवाहा को जितवा काराकाट में लोकसभा में जो परिस्थितियां थी सबको मालूम है। अब वो परिस्थितियां बदल जाएगा, बिल्कुल वोटर बदल जाएंगे, बिल्कुल अलग परिस्थिति थी। विधानसभा की अलग परिस्थिति होती ही है। राजनीति में लोकसभा का चुनाव एक अलग पैटर्न पर होता है, विधानसभा का चुनाव ये मेरा मानना नहीं है। आम जनमानस में ये दो चुनाव जो हैं अलग अलग दृष्टिकोण से यहाँ के मतदाता मालिक देखते हैं। इसलिए विधानसभा का चुनाव का कंपैरिजन लोकसभा के चुनाव में आप कृपया। अच्छा, आप भी अपने मन से बताइए, आप 6 विधानसभा में कितने सीटों पर मजबूत हैं? हम 6 विधानसभा में 6 की 6 सीटों पर मजबूत। एक एक विधानसभा की चर्चा कीजिए। आप नबीनगर से शुरू कीजिए। नबीनगर में कुशवाहा समाज बिल्कुल एनडीए के साथ है, बिल्कुल एनडीए के साथ है। आप कुटुंबा में देखिए, कुशवाहा समाज बिल्कुल एनडीए के साथ है। आप औरंगाबाद में देखिए, कुशवाहा समाज बिल्कुल एनडीए के साथ है। आप ओबरा में देखिए, एक एक कुशवाहा एनडीए के साथ है। गो में एक एक कुशवाहा एनडीए के साथ है। रफीगंज में एक एक कुशवाहा एनडीए के साथ है। लेकिन यही बात मैं बोल रहा हूं कि हमारा समाज बोलता नहीं है। इस बार बोलकर वोट करेगा। जितना % एनडीए के साथ वोट करता है, सदियों से वोट करते आया है, बोलकर वोट करेगा। अपने नेता को ऊपर देख रहा है, वो वोट अपने नेता को देख के कर रहा है, जैसे अन्य लोग करते हैं, उस आधार पर कर रहा है। लोकसभा में तो आपका समाज, फिर देखिए, फिर लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों को आपने नहीं देखा। फिर आप, अब मैंने अभी बताया आपको, ये प्रश्न आपका कई डिबेट में है विपुल जी, कि लोकसभा की जो परिस्थिति होती है विधानसभा चुनाव में अलग होती है। मतदाता मालिक ये दोनों चुनाव को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, ये सदियों से देखते आए हैं। इसलिए उसके कंपैरिजन आप विधानसभा चुनाव में ना करें। इस विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के साथ कुशवाहा समाज खड़ा है, बिल्कुल 100% खड़ा है। कहां आपको नहीं दिख रहा है, जरा बताइए आप, किस गांव में, आप किस विधानसभा में? संजय मेहता कहां औरंगाबाद दिख रहे हैं? लोग तो आरोप ये लगा रहे हैं संजय मेहता दिख ही नहीं रहे औरंगाबाद में। हाँ, आप किस चश्मे से देख रहे हैं? आप नबीनगर के लोग बोल रहे हैं कि नबीनगर में नहीं गए, रफीगंज के लोग बोल रहे हैं रफीगंज में नहीं गए। ये प्रश्न आप इसका मतलब आप औरंगाबाद में बोल रहे हैं कि औरंगाबाद में नहीं गए। मतलब आपका रिपोर्टर हर विधानसभा में नहीं है, मैं यही मानूंगा। रिपोर्टर हर विधानसभा में थोड़ी, हम अखबार थोड़ी हैं। आप मेरा हम अखबार थोड़ी हैं। नहीं, मेरा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखिए। औरंगाबाद के 6 विधानसभा में मैंने कैंपेनिंग किया है, और अभी छठ के बाद जो है, छठ के बाद जो मेरी कैंपेनिंग होगी बेहतर तरीके से 6 विधानसभा में। हमारे नेता ने हमें जो निर्देशित किया है कि 6 के 6 विधानसभा जिताना है, उस संकल्प के साथ में। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा समाज हमारे नेता के साथ है। अच्छा, एक चीज हम अब बात करेंगे, आप अगर अपने जिला की बात छोड़ दीजिए, रोहतास में चलिए, तो कुशवाहा समाज के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता लड़ रही हैं सासाराम से। वहाँ पर स्नेहलता भी हैं और कुशवाहा समाज से एक और है, बागी हैं, वो लड़ रहे हैं। वहाँ यहाँ पर क्या स्थिति होगी? लोकतंत्र में किसी को चुनाव लड़ने की खुली छूट है, लेकिन मतदाता मालिक जो है ना, वो समझते हैं बखूबी कि हम किधर वोट करें। और सासाराम की जहां तक बात कर रहे हैं, सासाराम के जो सम्मानित वोटर हैं वो विधायक नहीं बना रहे हैं, वो समझते हैं, वो सिर्फ विधायक नहीं बना रहे हैं, एक अपना ऐसा नेतृत्व खड़ा करने जा रहे हैं जिससे सासाराम का विकास आज तक जो नहीं हुआ है वो आगे होगा। वो सिर्फ विधायक नहीं बना रहे हैं, मैं सिंबॉलिक बात आपको बता रहा हूँ। आपके हिसाब से 14 तारीख को नतीजे आपके पक्ष में आएंगे, इसमें कितना दम है ये 14 तारीख को देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।